दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रेम शंकर गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है सीओ अनुज चौधरी, जो कि संभल के सीओ हैं और उनके द्वारा जो दिया गया बयान था जो अभी काफ़ी चर्चा पा रहा है। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया हो या टीवी का माध्यम हो, इन दोनों प्लेटफॉर्म में इस बयान की काफ़ी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों हुआ यूँ कि इस बार जो होली पड़ रहा है 14 मार्च को, वो पड़ रहा है शुक्रवार को। शुक्रवार जुम्मे का दिन, और जुम्मे के दिन में ये जिहादी समाज को लगता है कि कुछ भी उत्पात कर लेंगे और उस पर से होली है, तो उनको एक उत्पात करने का बहाना मिल जाएगा, क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई रंग डाल देगा। तो ये अनुशासन भंग ना हो संभल में, क्योंकि संभल में अभी माहौल काफ़ी तनावपूर्ण चल रहा है। और इस तनाव को एंटिसिपेट करते हुए उनकी जो पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे वहाँ के संभल के जो हिंदू समाज के लोग थे, वहाँ पर मुस्लिम समाज के भी लोग थे, तो उनके सामने अनुज चौधरी का दिया गया बयान था कि अगर आपको लगता है कि रंग आपके शरीर पे पड़ जाए तो आपको दिक्कत होगी, आप कहीं अपना अंग न कटवा लो, तो इस तकलीफ से बचने के लिए वो कहते हैं कि आप 2 बजे के बाद आके नमाज पढ़ लीजिए और हिंदू समाज 2 बजे तक इतना हिंदू होली खेल लेगा। उनका सिर्फ इतना ही कहना था। उनका कहना था कि अगर आपको रंग पड़ने से आपके शरीर पे रंग पड़ जाएगा तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस स्थिति से दूर, इस स्थिति को अवॉइड अगर आप कर सकते हैं तो एक ही उपाय है कि आप घर पे रहें। अगर हो सके तो घर में नमाज पढ़ लें, या प्रशासन द्वारा जो समय दिया गया है उसके बाद आके आप मस्जिदों में नमाज पढ़ लें। उनका सिर्फ इतना ही कहना था। लेकिन हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड सेकुलर है वो काफ़ी इस बयान से आहत है। उन्हें लगता है कि आप जिस समाज को माथे पे बैठा के रखते हैं, जिस जिहादी समाज को माथे पे बैठा के रखते हैं, उसके लिए ऐसा अनुशासन कैसे हो सकता है? क्योंकि 75 वर्षों से इस समाज को फ्री छोड़ा गया है कि ताकि वो गुंडाई कर सके, कहीं कुछ भी कर सके, रेप कर सके, गुंडाई कर सके, बलवा कर सके, और उसके बाद भी वो छूट जाते हैं। 2013 का जो मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ था? क्योंकि जाट समुदाय के लोगों को, जाट समुदाय की लड़की थी, उसे छेड़छाड़ किया गया, तो उसके भाई ने इस छेड़छाड़ का विरोध किया। तो चूंकि उसके 2 भाइयों ने छेड़छाड़ का विरोध किया, तो ये जिहादी समाज के लोग उस जाट समुदाय के 2 भाइयों को उठा के उनका कत्ल कर देते हैं। और उसके बाद पुलिस उन जिहादी समाज के लोगों को पकड़ के ले जाती है जो आरोपित थे। लेकिन आजम खान ने एक फ़ोन करके उन जिहादी समाज के जो तत्व थे, जो आरोपी थे, जो पकड़े गए थे, जिसे पुलिस ने पकड़ा था, उसे एक फ़ोन कॉल पे, आजम खान के एक फ़ोन कॉल पे छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ के जाट समाज के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और दंगा भड़क जाता है। तो इस ऐसी घटना ना हो, इस चीज़ से कैसे दूरी बनाई जा सके, क्योंकि अनुज चौधरी 24 नवंबर की जो घटनाएं हुई थी, जिसमें जुम्मे के दिन, जिसमें रविवार का दिन था, और एएसआई की टीम मस्जिद में घुसी थी, उसी समय सैकड़ों की तादाद में लोग मस्जिद के सामने खड़े हो जाते हैं और पथराव करने लगते हैं। अनुज चौधरी का उस समय ड्यूटी वहीं पे था और उसने उस जो पथराव हुआ था उसको झेला है। उस समय भी उनकी एक वीडियो आई थी जहाँ पे वो जिहादी समाज के लड़कों को समझा रहे हैं कि इनके चक्करों में, इन नेताओं के चक्करों में मत पड़ो, सब अपने अपने घर जाओ, और यहाँ सिर्फ सर्वे हो रहा है, सर्वे होके सर्वे वाली टीम चली जाएगी। लेकिन उन्होंने माना नहीं, पथराव हुआ और अंततः गोलीबारी हुई। जैसा कहा जाता है कि गोलीबारी में जिहादी समाज के लोग ही शामिल थे। पुलिस का कहना है कि जो जिस गोली से मरे हैं वो
पुलिस की गोली नहीं है, और ये जिहादी समाज के लोग ही आपस में गोलीबारी करके 5 लोग मारे गए थे। तो इस अनएक्सपेक्टेड, इस तरह के जो हत्याकांड हुआ, इधर पुलिस द्वारा हुआ नहीं तो जिहादी समाज के लोगों द्वारा हुआ, तो इस तरह के अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अनुज चौधरी का दिया हुआ बयान था। और अगर उनके इस बयान से वहाँ शांति बनी रहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सो कॉल्ड जो सेक्युलर लोग हैं, जैसे कल मैं एबीपी न्यूज़ में बहस देख रहा था, संदीप दीक्षित जो अपने आप को सेक्युलर समझते हैं, वो इस पर काफ़ी उत्तेजित हो रहे थे कि ऐसा बयान एक सीओ कैसे दे सकता है। चूंकि सीओ के ऊपर शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी रहती है, तो ऐसा बयान देने में कोई हर्जा नहीं। अगर उसके इस कड़वे वचन से कुछ लोगों की जान बच जाती है, जो हो सकता है कि उस अप्रिय स्थिति में मारे जाए, तो ऐसा बयान देने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इस तरह का कहना कि ऐसा बयान कैसे दे सकता है, हमें इस तरह के बयान की तारीफ करनी चाहिए। हमें इस तरह के बयान की तारीफ करना चाहिए। मैं तो फुल सपोर्ट करता हूं कि इस तरह का बयान आए, और इससे जो अप्रिय स्थिति बनने वाली थी उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो चूंकि अनुज चौधरी हिंदू समाज से आते हैं, तो इसलिए उसके बयान की निंदा की जा रही है। अगर इसी तरह का बयान कोई मुस्लिम समाज के लोग दिए रहते तो ये लोग काफ़ी तारीफ करते हैं। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर है, ये काफ़ी तारीफ करते हैं। पहले अखिलेश यादव के शासनकाल में क्या होता था, हिंदुओं को कहा जाता था कि होली 11 बजे तक मना लीजिए, 11 बजे के बाद हमारे जिहादी समाज के लोग निकलेंगे, उस समय नमाज पढ़ी जाएगी, और 11 बजे तक आप होली बना के घर में दुबक जाइए, और बाकी उसके बाद जो मैदान है वो जिहादी समाज को दिया जाएगा। लेकिन इस बार योगी जी की सरकार ने 2:30 बजे तक का समय होली खेलने वालों के लिए दिया है, और जिहादी समाज को बोला गया है कि अगर हो सके तो आप अपने घर में नमाज पढ़ लें, अगर नहीं तो 2:30 बजे के बाद जाके मस्जिद में आप जुम्मे की नमाज अदा कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, और इस तरह के कड़वे बयान से अगर अप्रिय स्थिति से निपटा जा सकता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। और अखिलेश यादव के जो चाचा जान हैं, राम गोपाल यादव, जो कि प्रोफेसर कहलाते हैं, उनका बयान आया कि इस तरह के बयान वो कैसे दे सकते हैं, अगर हमारा शासन आया तो इस तरह के पुलिस अधिकारी जेल में होंगे। वो सही कह रहे हैं कि जो सही पुलिस अधिकारी रहेगा, जो किसी अप्रिय स्थिति से समाज को बचाना चाहता है, उसको जेल में डालेंगे, और अतीक अहमद को बाहर निकालेंगे, मुख्तार अंसारी को मंत्री बनाएंगे, आजम खान जैसे गुंडे को मंत्री बना के रखेंगे। तो राम गोपाल यादव इसी तरह का शासन चाहते हैं कि गुंडे मंत्री बने और जो अच्छे पुलिस अधिकारी हैं वो जेल में जाएं। तो दोस्तों, आपको फैसला करना है कि आपको किस तरह का शासन चाहिए, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है आजम खान मंत्री है, मुख्तार अंसार भी एमएलए जेल में रहते हुए भी किस तरह मौज काट रहा था। अतीक अहमद को काफ़ी करीब 10 जज उसकी केस सुनने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने 10 जजों ने उसके केस में अपीयर होने से मना कर दिया था, और 11वां जज जो उनका मुकदमा सुना, उसने उसको जमानत दे दी। तो उस समय प्रशासन की क्या हालत रहती थी और अभी प्रशासन की क्या हालत है, आप कंपेयर करेंगे, आप जब तुलना करेंगे तो आकाश पाताल का अंतर है। तो दोस्तों, अनुज चौधरी के इस बयान से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्तिजनक नहीं लगता। मैं इस तरह के बयान का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, और आशा करता हूं इस तरह के बयान आगे भी आए, ताकि और इस तरह के बयान उन्होंने मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने मन से दिया होगा। अगर शासन प्रशासन को कुछ बयान लोगों के बीच फैलाना है तो इस तरह के पुलिस अफसरों को आगे किया जाता है, ताकि वो बयान दे और लोगों के मन में ये बात जाए कि भैया ये नियम है, ये कानून है, इस हिसाब से चलना है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, और आपको अनुज चौधरी का बयान कैसा लगता है, अगर आप कमेंट कर सके तो काफ़ी अच्छा होगा। और मेरी फिर से आपसे विनती है कि इस चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों।